नमस्कार दोस्तों। पोस्ट ऑफिस की जो 12,889 पद में नई भर्ती आ गई है, उसमें अगर या तो अपने अप्लाई करने की सोच रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं तो आप सही जगह आए हैं दोस्तों। आज मैं आपको कुछ कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो गलती फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम आप ना करो। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, बिना जाने सोचे बिना जानकारी के फॉर्म फिल कर देते हैं सीधा, जिसके वजह से या तो वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं या तो उसका मेरिट में नाम नहीं आता दोस्तों। तो आज मैं यही बताने वाला हूं आप सभी को कि आपका कितना से कितना परसेंट है, तो आप कहां से अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे कम कट ऑफ वाला राज्य कहां पे रहता है। और एक चीज और दोस्तों, जहां पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो गलती है पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर में। तो पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट में, मुझे व्हाट्सअप में तो या फोन करके डायरेक्ट, तो उन सभी के सवालों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं दोस्तों। चैनल में पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि आपको नई नई भर्तियों के बारे में और कुछ ना कुछ जानकारी अपडेट देते रहें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बता दूं, ये जो 12,889 पद की भर्ती है, इससे इसका रिलेशन वो 40,889 पद से कोई नहीं है। अब 40,889 पद का थर्ड लिस्ट तक आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो फोर्थ लिस्ट आने की संभावना है, लेकिन नहीं लगता कि आ जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ने पूरा उस रिक्रूटमेंट का पूरा डाटा खारिज कर दिया है। ठीक है, वेबसाइट से आप जा करके देख सकते हैं, तो आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ये जो नई भर्ती है ना 12,889, उसमें सबसे कम कट ऑफ वाले स्टेट का नाम मैं बताने वाला हूं। अब सबसे कम कट ऑफ कहां पे जाएगा, तो आपको बता दूं सबसे कम कट ऑफ वाला राज्य, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट है तो असम में गया था भाई। असम में कट ऑफ गया था 45%। ठीक है, 45% में कट ऑफ गया था असम सर्कल में ओबीसी का। उसके बाद अगर आप एसटी के हैं तो एसटी कैटेगरी के ना असम प्लस यूपी में भी कम कट ऑफ गया था। ठीक है, असम, यूपी, एससी, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, जनरल का भी सेम जगह गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग, और एक चीज और, ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का दार्जिलिंग साइड यानी कि वेस्ट बंगाल में सबसे कम कट ऑफ गया था। ठीक है, ये सबसे कम कट ऑफ बता दिया, लेकिन अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं ऐसे कि सबसे सेफेस्ट राज्य कहां पे रहेगा। तो आपको बता दूं लगभग 4,000 वैकेंसी आई है उस वहां पे। तो अगर आप हिंदी राज्य से कैंडिडेट है ना, अगर आप हिंदी बोलने आता है आपको, या फिर आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, तो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मैं आगे किनके लिए बोल रहा हूं ये मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आपका परसेंट ना भाई 65, 70, 75% है, ठीक है, यानी कि परसेंट आपका लेवल कम है, तो आप कहां से अप्लाई करें, तो आपको मैं बता दूं, आप ना तो हिमाचल से अप्लाई कीजिए, ठीक है, हिंदी राज्य में आप कहीं से अप्लाई मत कीजिए, आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आपका तभी चांस है दोस्तों। अगर आप एसटी कैंडिडेट है ना, एसटी है तो ठीक है, एसटी है तो यूपी साइड में कुछ जोन है जहां पे आप फर्स्ट लिस्ट में देख सकते हैं, उधर आप अप्लाई कर सकते हैं यूपी साइड में। या फिर एसटी कैंडिडेट है ना, वो देख लीजिए एसटी का कहीं कहीं पे कम जाता है। बाकी आप कास्ट के हैं ना, तो आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में। भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में आपका लगने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे पोस्ट की संख्या ज्यादा है, वहां बच्चे उतना ज्यादा फॉर्म फिल नहीं करते हैं। तो ये हिंदी वाला स्टेट वाले हैं, वो लोग जाकर के नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में होने की चांस ज्यादा है। अब एक चीज और बता दूं आप लोगों को, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस से बताने से पहले एक चीज आप लोगों को और बता दूं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा कट ऑफ वाले राज्य कहां कहां रहेगा, जहां पे आपको अप्लाई भूल के भी नहीं करना है, तो वहां पे है दोस्तों। सबसे पहले में तो आपको मैं बता दूं, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है दोस्तों, 1 मिनट। ठीक है, सबसे पहले नंबर में है तो आपको पता है हरियाणा, हरियाणा स्पेलिंग सॉरी गलत हो गया, हरियाणा। ठीक है, अब हरियाणा हो गया, बिहार, दिल्ली,
पंजाब, ठीक है। ये राज्य में तो आपको भूल के फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। अगर आपका 100% है, एज का क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा है, मतलब अभी अभी आपका 18 साल हुआ है तो भूल जाओ भैया, वही आपको 18 साल हो के थोड़ा ज्यादा दिन हो गया है तो आप हरियाणा में फॉर्म भर सकते हैं, पंजाब में। लेकिन और अगर आपका 98 या 97 यानी कि 97% से अगर नीचे है तो आप बिहार राज्य में मत फॉर्म फिल कीजिए, भूल करके भी बिहार राज्य में फॉर्म फिल मत कीजिएगा। मैं सीधा बोल रहा हूं, दिल्ली में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, मैं सीधा बोल दे रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों का 93, 95, 96% है तो आप लोग या तो मध्य प्रदेश चले जाओ, या राजस्थान में भी थोड़ा ठीक ठाक गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब हिंदी वाला राज्य है, इधर आप अप्लाई करके एक बार देख सकते हैं दोस्तों, मैं सीधा बोल रहा हूं, ठीक है। किसी किसी को मेरा बात बुरा लगता है दोस्तों तो सॉरी उन लोगों को, क्योंकि कमेंट में पता चल जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को सही मार्गदर्शन के लिए ऐसा कर रहा हूं दोस्तों। अब आप लोगों को बता दूं, ये तो सेफ राज्य भी बता दिया, और सबसे कम कट ऑफ, मतलब अगर आपको लैंग्वेज आती है ना तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज वाला लोचा आ गया, गुजरात में गुजराती वाला आ गया, असम में असम बोडो वाला आ गया, तो वहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको नॉर्थ ईस्ट भेज रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूं, पोस्ट प्रेफरेंस, जिसके ऊपर सभी बच्चे गलती करते हैं, और ये गलती आप मत करना, नहीं तो आप सबसे बड़ा बुद्धू कहलाएंगे, ठीक है। अब पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे करना है, तो पोस्ट प्रेफरेंस करने का टाइम सबके सब सुन लीजिए, चाहे कोई से भी आप कैटेगरी के कैंडिडेट है, आप इस सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल में आप अप्लाई कीजिए, कर रहे हो, मान लीजिए ये सर्कल का नाम बिहार है, मान लो बोला हूं, मैं नहीं बोला हूं कि यही आप फॉर्म फिल कीजिए, बाकी आप अपने मन के हिसाब से फॉर्म फिल कीजिएगा। ये बिहार है, अब बिहार में ये एक सर्कल है, अब सर्कल में कई डिवीजन होते हैं, 5-6 मान लो जो डिवीजन है, ठीक है। अब ये डिवीजन के अंदर में कितने सारे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। अब ये सभी पोस्ट ऑफिस में ना वैकेंसी निकली है, जनरल, ठीक है, EWS, SC, ST, OBC, PWD, ठीक है। इस प्रकार से वैकेंसी निकला है सभी कोटा का, कई पोस्ट ऑफिस में जनरल का है, किसी में SC का है, किसी में ST, किसी में OBC, किसी में EWS, किसी में PWD कैंडिडेट, ऐसा वैकेंसी आया। आप सबको मैं सही सही बता रहा हूँ, फॉर्म भरने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आप SC कैंडिडेट है, ठीक है, SC कैंडिडेट है, अब आप फॉर्म कैसे फिल करें। अब आप SC कैंडिडेट है ना, तो आपके मन में सिर्फ यही सोच रहा होगा कि मैं घर के सामने 1, 2, 3 इतना ही पोस्ट अप्लाई कर दूं, तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। आप SC कैंडिडेट हैं तो आप SC के सीट को पूरा भरो ना भाई, ठीक है। SC का आपके सामने जितना आया है 1 से लेकर 40 तक मान लो, वो पूरा को फिल कर दो। अब SC के बाद आपको क्या फिल करना है, जनरल का, क्योंकि जनरल कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी का वो कर सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपको SC के सामने में जनरल भी शो किया होगा साथ में, तो जनरल का पूरा सीट जितना है वो सब में भी आप प्रेफरेंस दे दो, ठीक है। इसी प्रकार आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप PWD हैं, साथ में SC है, साथ में जनरल का भी अप्लाई, यानी कि PWD कोटा का तो आप अप्लाई कर सकते हो, SC कोटा का भी अप्लाई कर सकते हो, और एक चीज और दोस्तों, इसके अलावा आप जनरल का भी अप्लाई कर सकते हो। ये है दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस के सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। क्योंकि लाखों बच्चे ना पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर ही गलती करते हैं। क्यों, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे को तो घर से दूर नहीं जाना है, 2 पोस्ट ऑफिस में पोस्ट प्रेफरेंस करके आ गया, अब क्या है वहां पे कटअप हाई गया, मान लीजिए आपको 99% है, यहाँ पे कटअप 100 गया, ठीक है, ये 2 में, ठीक है, 100 गया। अब ये तीसरा भी है, चौथा भी है, अब यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे 98 गया, यहाँ पे 93 गया, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 99 वाला % वाला बंदा है ना, वो तो यहाँ अप्लाई किया है, अब ये 98, 93 वाला पोस्ट में तो अप्लाई किया नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, यहाँ का हाईएस्ट % है तो इनका चयन होगा। और आपका % चाहे कितना भी रहे, चाहे 60 रहे, 55 रहे, 45 रहे, आप इस वैकेंसी में जरूर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम तो होना नहीं है, एक बार अप्लाई करके देख दीजिए, मेरिट में आ गया तो ठीक है। क्यों मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आपको बताइए असम सर्कल में ये 45% वाला बच्चा का जब सिलेक्शन हो सकता है, ये कभी सोचा होगा लाइफ में कि मेरा सिलेक्शन होगा बोल के? नहीं होगा, ऐसे सोचा होगा, सिर्फ ये फॉर्म फिल कर दिया, आज ये नौकरी कर रहा है,
ठीक है। तो किस पोस्ट ऑफिस में कितना हाईएस्ट परसेंट है ये किसी को पता नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ सिस्टम को पता है वहां पे दिल्ली पे मेन। तो आपको इसलिए बोल रहा हूं, आपका 55% है ना, चाहे 90% है ना, एक बार फॉर्म फिल करके देखो यार, फॉर्म फिल करके देखो, क्या पता आपका मेरिट में नाम आ जाए, चाहे आपका कितना भी परसेंट है। मैं सिंपल से मेरा यही बात है दोस्तों, ठीक है। एक बार फॉर्म फिल करके देखो, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, सीधा कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है दोस्तों। और नहीं होता है ना तो आप तैयारी करते रहिए, अभी चुनाव का दौर है, भर भर के वैकेंसी आएगी, ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चुनाव का दौर है, भर भर के वैकेंसी आएगी। बधाई आपको दोस्तों। रेलवे के क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चुनाव है, आप लोगों को बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव विधानसभा चालू होने वाला है अक्टूबर नवंबर में। और एक चीज बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री वाला चुनाव, लोकसभा का चुनाव अप्रैल में है, तो उससे पहले भर भर के वैकेंसी निकालेगी ही निकालेगी गवर्नमेंट। क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले, अब मुझे तो उतना पता नहीं, लेकिन चुनाव के पहले आचार संहिता लग जाता है, तो उससे पहले इनको ज्वाइनिंग कराना रहता है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों तो आप तैयारी करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, कुछ भी हो जाए रिजल्ट, चाहे आप ये जो 40,889 पद की जो भर्ती आई थी उसमें आपका नहीं हुआ है ना, तब भी इसमें आप अप्लाई कर दो, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करके सीधा छोड़ दो दोस्तों, ठीक है। यही अपडेट आप लोगों को देना था, यही आप लोगों को समझाना था, जो गलती आप करते हो वो गलती आप ना करो बोल के। कम कट ऑफ वाला स्टेट भी बता दिया आपका, अगर इतना परसेंट है ना, आपका कम परसेंट है तो आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, क्योंकि वो दूर में है, वो नॉर्थ ईस्ट ना दूर है हम लोगों से, तो बच्चे वहां तक या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाता, या तो कुछ कारणवश भरता ही नहीं है फॉर्म, वो दूर है बोल के, तो इसके लिए वहां पे कम कटअप में चयन हो जाता है। तो आप जरूर वहां पे फॉर्म फिल कीजिए नॉर्थ ईस्ट में। और अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए ना तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप अभी तक आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो अभी जल्दी कर दो यार, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन देता है दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।